नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ राव शफात अली। मूड ऑफ द नेशन में आज हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट का। दरअसल 2024 के इस लोकसभा चुनाव में देश की नई सरकार चुनने की चारों तरफ चर्चाएं हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच में है उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट। यहां पर सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्मा रहा है। यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और निर्वाचन आयोग के साथ ही प्रत्याशियों ने अपनी कमर कसी हुई है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस पार्टी ने कहां से किसको अपना उम्मीदवार बनाया है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट, अजय टम्टा बीजेपी, प्रदीप टम्टा कांग्रेस। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट, अनिल बलूनी बीजेपी, गणेश गोदियाल कांग्रेस। हरिद्वार लोकसभा सीट, त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी, वीरेंद्र रावत कांग्रेस। नैनीताल लोकसभा सीट, अजय भट्ट बीजेपी, प्रकाश जोशी कांग्रेस। टिहरी लोकसभा सीट, माला राज्यलक्ष्मी शाह बीजेपी, जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस। हरिद्वार की लोकसभा सीट को सियासी तौर पर बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहां से 2004 में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत को दर्ज कराया। 2009 में यहां से कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी ने अपनी जीत को दर्ज कराया। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने कई बार जीत का स्वाद चखा, लेकिन इस स्वाद को बिगाड़ने के लिए 2024 के इस लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार हरिद्वार की लोकसभा सीट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सियासी साख भी दांव पर है। धर्मनगरी हरिद्वार में इस वक्त कांटे की टक्कर है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। हर किसी का जीत का दावा है। हरिद्वार सीट को बेहद खास माना जाता है। इस सीट पर कभी 2004 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र बाड़ी ने अपनी जीत को दर्ज कराया था। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाते हुए इस सीट को जीत लिया और हरीश रावत 2009 में कांग्रेस के सांसद चुने गए। लेकिन 2014 में मोदी लहर चल रही थी और उसी मोदी लहर में यहां से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जीतकर सदन तक पहुंचे और ये सिलसिला 2019 तक बाकायदा बरकरार रहा। यानी 2014 और 2019 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार सीट से संसद तक पहुंचते रहे। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर निशंक का सियासी वजूद घटता चला गया और पार्टी में वो अपनी पकड़ को इतनी मजबूत नहीं रख पाए, जिसके चलते डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट गया। और इस बार 2024 के मुकाबले में भाजपा ने उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो हरिद्वार सीट पर काफी दिनों से सक्रिय भी थे। अब अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करते हैं तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने पुत्र वीरेंद्र रावत को सियासी मैदान में उतारा है। हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सियासी कद काफी बड़ा है और इसी सियासी कद की वजह से वो अपने पुत्र को जिताने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन्हीं के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ जुटे हैं। हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि हरिद्वार सीट पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी इन बड़े बड़े प्रत्याशियों का खेल खराब कर सकते हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र, यहां से माला राज्यलक्ष्मी 2012 के उपचुनाव में जीती, तो 2014 और 2019 में भी बीजेपी की ओर से माला राज्यलक्ष्मी लगातार अपनी जीत को दर्ज कराती रही। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को माला राज्यलक्ष्मी के सामने मैदान में उतारा, लेकिन इन 2 बड़े दिग्गजों के बीच में जो मुकाबला है उसमें कुछ ट्रायंगल बन गया।
दरअसल बेरोजगार युवा आंदोलन से निकले बॉबी पवार ने भी यहां निर्दलीय पर्चा भर दिया और अब इस सीट पर ट्रायंगल बना हुआ है। टिहरी लोकसभा में इस वक्त राष्ट्रीय पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती है। मुकाबला यहां आसान नजर नहीं आता। टिहरी संसदीय लोकसभा क्षेत्र 2014 में बीजेपी के ही पास था। यहां से माला राजलक्ष्मी चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी और यही सिलसिला 2019 में भी बरकरार रहा। 2019 में माला राजलक्ष्मी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह को हराकर बड़ी जीत को दर्ज कराया था। भाजपा पार्टी ने इस बार भी माला राजलक्ष्मी के ऊपर ही भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस संसदीय सीट से अपने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला पर भरोसा जताते हुए उन्हें माला राजलक्ष्मी के सामने चुनावी मैदान में उतारा। इनके बीच में बेरोजगार युवा आंदोलन से उभरे एक युवा नेता बॉबी पवार ने भी टिहरी से अपनी ताल ठोक दी। बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से खड़े हैं। हालांकि सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस जीत में चुनौतियां भी पहाड़ जैसी हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट पर इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी चर्चाएं हैं। यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी चुनावी मैदान में डटे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुद्दे और चर्चाएं हैं अग्निवीर को लेकर के, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के। दरअसल इस सीट पर एक और चर्चा है क्योंकि यहां से 2019 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत 2019 में चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट करके अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर क्या कुछ समीकरण है, इस पर नजर डालते हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट पर भाजपा ने सबको चौंकाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रहे और पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर इस बार भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी बनाया। अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इस बार पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राज्यसभा सदस्य रहते हुए अनिल बलूनी ये दावा करते रहे कि उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए विकास कार्य किए। इस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस के गणेश गोदियाल इस वक्त सबसे मजबूती से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। गणेश गोदियाल भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस वक्त सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं दिखाई देता है तो वो है पौड़ी गढ़वाल सीट। पौड़ी गढ़वाल सीट सीधे तौर पर अगर कहें तो बड़े बड़े दिग्गजों से जुड़ी है और सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर इस सीट पर है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं भाजपा की ओर से बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। नैनीताल संसदीय क्षेत्र से 2019 में जीत कर आए भाजपा के अजय भट्ट एक बार फिर से अपना टिकट लेने में कामयाब रहे। हालांकि नैनीताल सीट पर भाजपा कांग्रेस की ओर से कोई चुनौती नहीं मान रही है। भाजपा का आत्मविश्वास कहें या फिर इसे सियासी गफलत, बहरहाल नैनीताल संसदीय क्षेत्र बेहद खूबसूरत है। यहाँ सियासी तौर पर देखें तो मुकाबला दूसरी सीटों से बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर नहीं आता है। अजय भट्ट 2019 में नैनीताल सीट से जीतकर संसद तक पहुंचे थे और अपनी काबिलियत के दम पर वो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। पार्टी ने एक बार फिर से अजय भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर भी 2014 और 2019 में बीजेपी अपनी जीत को दर्ज करा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर सबको चौंकाते हुए एक युवा चेहरा प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया। जब टिकट वितरण हो रहा था तो चर्चा थी कि कांग्रेस ने अजय भट्ट के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं उतारा। हालांकि पार्टी की ओर से दावा किया गया कि प्रकाश जोशी एक युवा चेहरा है और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, ये क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए बेहद मशहूर है। हालांकि 5 लोकसभा की सीटों में बहुत ज्यादा सियासी चर्चाएं इस लोकसभा क्षेत्र की नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के बीच में चुनौती बेहद महत्वपूर्ण नजर आती है। दरअसल बीजेपी ने अजय टम्टा को ही अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ और बड़े नेता माने जाने वाले प्रदीप टम्टा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर क्या कुछ समीकरण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अल्मोड़ा संसदीय सीट भी उत्तराखंड की खास सीटों में शुमार होती है, लेकिन इस सीट के अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा सियासी चर्चाएं नज़र नहीं आती। इस बार नज़र आता है तो सिर्फ टमटा वर्सेस टमटा का एक बड़ा मुकाबला। 2014 और 2019 में भाजपा ने इस सीट पर अपनी जीत को दर्ज कराया था। 2019 में अजय टमटा संसद तक पहुंचे थे। अजय टमटा 2 बार यहां से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और पार्टी ने इस बार भी अजय टमटा पर ही अपना भरोसा जताया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रहे प्रदीप टमटा को कांग्रेस ने अपना मजबूत प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को हरीश रावत का बेहद खास माना जाता है और इसके साथ ही उन्हें राहुल गांधी का भी खास माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा कांग्रेस के लिए कुछ कमाल कर पाएंगे? तो उत्तराखंड की इन 5 लोकसभा सीटों को खास किस लिए कहा जाता है, ये समीकरण देख करके आप समझ गए होंगे। इन 5 की 5 लोकसभा सीटों पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बना हुआ है और सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। हालांकि सभी पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अन्य दल हो, उनके साथ निर्दलीय हो, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड की जनता ने किसको आशीर्वाद दिया, किसको जीत का ताज पहनाया। मेरे सहयोगी सौरभ के साथ, मेरे सहयोगी मोनू राजपूत के साथ, मेरे सहयोगी नासिर के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, उत्तराखंड।